ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें बच्चों देही अभिमानी बनना है। देह भान के कारण ही बहुत बातचीत करनी पड़ती है, इसलिए धंधे धोरी में थक जाते हो। तो तुम जब देही अभिमानी बनोगे तब तुम थकोगे नहीं। तो तुम्हारे ऊपर हर चीज़ ठीक से याद रखोगे। तो बाप शिक्षा देते हैं, बाहर मुखी नहीं होना है, जितना हो सके अंतर्मुखी बनो, तभी तुम बच्चों के सभी आत्माओं के पाप कट जाएंगे। अभी बाप तुम्हें ऊपर चढ़ना सिखाते हैं। अगर तुम बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो ज़रूर नीचे ही गिरेंगे। बाप की याद से ही तुम ऊपर चढ़ते हो। यानी जब कोई बात होती है, कोई समस्या आती है, तो ऊपर की तरफ ही, जैसे आसमान की तरफ ही इंसान हाथ जोड़ता है और कहता है, भगवान आओ मुझे बचाओ आके, मुझको दुख से हमको निकालो आके। तो बाबा ने कहा कि तब तुम्हारी ऊपर बुद्धि जाती है। यह तो युद्ध का मैदान है बच्चों। ये जो हमारे शरीर का ये जो है कर्म भोग है, ये स्थूल वतन है, ये जो, तो यहाँ ये युद्ध का मैदान है। ऐसे कोई मत समझे कि बहुत सहज बात है। ये कोई बात सहज नहीं है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, परंतु इनमें तुम्हें गफलत नहीं करनी है। इनमें तुम कोई सोचना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें बहुत पुरुषार्थ है। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना है। कभी भी अपने टीचर दीदी से, कभी बाबा से, या कभी भाई बहनों से, या घर में किसी से कभी भी रूठना नहीं है। घर में कोई भी रूठ जाए तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता है तो शांत में रहे मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। आराम से मुरली सुन लेनी चाहिए। ये जो श्री बाबा की ज्ञान मुरली है, तुम्हें केवल गुण ग्रहण करने हैं। किसका अवगुण देखे तो कभी यह नहीं कहना चाहिए कि फलाना ऐसा है, ब्राह्मणी ऐसी है, या कोई ऐसा है। कुछ नहीं, जो जैसा है अच्छा है। अभी समय ऐसा आना है बच्चों, जो निंदा स्तुति आदि सब कुछ सहन करना पड़ेगा, तभी तुम पास हो सकेंगे। तुम्हें यज्ञ की हर वस्तु की बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही कीमती है। जो मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव होना चाहिए। बाबा ने कहा, जो घर में भोजन बनता है, कुछ भी हो, कैसा भी भोजन हो, तुम्हें उस भोजन से बहुत प्यार होना चाहिए। घर में देखो सब मेहनत करते हैं, मेहनत करके लाते हैं, फिर तुमको खाने में या भोजन करने में क्यों रुष्टता आती है? क्यों तुम रुष्ट हो जाते हो? क्यों क्रोध आ जाता है? जो लाते हो, जो बाबा दिलाता है कमाई करके, वो बहुत अच्छा है। सबको खुशी खुशी से भोजन करना चाहिए और शिव बाबा की ज्ञान मुरली को ज़रूर सुनना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ, तब ही पाप कटेंगे। बाबा ने कहा, अगर अंतर्मुखी मन में तुम्हारे अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे विचार चलने चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या निंदा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में बाबा ने कहा, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? तो बाबा ने कहा, उत्तर में बच्चों सुनो। बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से, यानी भगवान शिव बाबा से लगाओ। ऐसा नहीं सोचना, न कहना है कि फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी पॉइंट है उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। अभी यही ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग का कौन सा, ये बहुत अच्छी रीत समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं योग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती
भगवान राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम युग। इसमें ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया के बीच पुराने मनुष्य और नए देवता हैं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते, वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवी देवता कहा जाता है। बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों तुम्हें किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो। बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। तुम रॉयल फैमिली यानी भगवान की फैमिली के हो, तो भगवान से तुम्हें अधिकार लेना है। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। कहाँ बनेंगे? जब तुम सतयुग में जाओगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ क्या करेंगे? वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम। बाबा ने कहा एक एक सेकंड का वहाँ एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन में बाबा ने कहा तुम्हें रोज़ क्या अपने मन में धारण करना है कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। यानी मन में शेष संकल्प करो और सभी विश्व भर की आत्माओं में विश्व का कल्याण की सकाश दो, सबको मनसा वाचा कर्मणा से। बाबा ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति बाबा प्यारा बाबा।